भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जुड़े हम? अब फोन करके कहते हैं कहाँ जुड़े हम, कैसे जुड़े हम। ये बदलाव 2 महीने में आ गया है। सड़क पे खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि इस देश के असली मुद्दे ये हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान इस देश का मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में तो मुझे चुनौती नहीं, संभावनाएं लगती हैं। बाकी तो राष्ट्र है, ये तो महाराष्ट्र है। तो बाकी देश में यात्रा हुई है, यहाँ महायात्रा होगी। लोगों के मन में खासतौर पे कांग्रेस को लेके बड़े संशय थे। अरे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग देखना 3 दिन के बाद गाड़ी में बैठ जाएंगे, ये तो पैदल चल नहीं सकते और गंभीरता नहीं है। अब जबकि 1500 किलोमीटर हो गए हैं तो अब देश इसे गंभीरता से ले रहा है। देश का प्रधानमंत्री है जो फ्लाईओवर पे आधा घंटा के लिए फंस जाता है तो गाड़ी का शीशा भी नहीं खोलता। बीजेपी का वर्कर झंडा लेके मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगाता है, उससे हेलो भी नहीं करता, उसको हाथ में नहीं हिलाता। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो सबसे मिल रहा है, गले मिल रहा है, जुड़ रहा है, चल रहा है, खुली सड़क पे चल रहा है, बावजूद इसके कि उसके अपने परिवार में 2 बड़ी हत्याएं हो चुकी हैं। तो लोगों के जहन में ये अंतर तो दिखाई देता है। जो नफरत का मुकाबला करना चाहते थे उन्हीं को अपराधी बताया जाता था, उन्हीं को दोषी, उन्हीं को देशद्रोही बोला जाता था। कम से कम नफरत को नफरत बोलने की हिम्मत तो आई है, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए योगेंद्र यादव जी हैं, सिविल सोसाइटी से हैं और लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं। तो सर 5 राज्यों को अभी तक भारत जोड़ो यात्रा क्रॉस कर चुका है, तो अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है और लोगों से कितना प्यार मिल रहा है? अभी तक जो बदलाव है वो ये है, इससे पहले लोग कहते थे भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जुड़ रहे हो, क्यों जुड़े हम। अब फोन करके कहते हैं कहाँ जुड़े हम, कैसे जुड़े हम। ये बदलाव 2 महीने में आ गया है। एक पॉजिटिविटी आई है, एक उम्मीद जगी है, एक जो अकेलापन और जो डर था वो टूटा है। और मैं समझता हूँ डर का टूटना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सड़क पे खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि ये जो देश में हो रहा है ये हमें नामंजूर है। सड़क पे खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि इस देश के असली मुद्दे ये हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान इस देश का मुद्दा नहीं है। और देश में नफरत फैलाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। सर जिस तरह से अभी हिंदी प्रदेश है महाराष्ट्र और लगातार जो नफरतें हैं, नफरतों के सैलाब यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी नफरतें यहाँ फैलाई गई है, तो क्या चुनौती आप लोगों को महाराष्ट्र में, आज तो पहला दिन है, क्या चुनौती लगता है फेस करने को पड़ेगा? महाराष्ट्र में तो मुझे चुनौती नहीं, संभावनाएं लगती हैं। बाकी तो राष्ट्र है, ये तो महाराष्ट्र है। तो बाकी देश में यात्रा हुई है, यहाँ महायात्रा होगी, ऐसी मेरी उम्मीद बनती है महाराष्ट्र से। ये प्रदेश है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये संतों का प्रदेश है, तुकाराम की जन्नी धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। इसकी संस्कृति, इस मिट्टी के अंदर वो नफ़रत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम इस मिट्टी की जो गंध है, इस मिट्टी का जो रंग है, वो हम बाकी देश में लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद मेरी बनती है। यात्रा में एक अहम चीज़ ये था, सिविल सोसाइटी का आपका बड़ा रोल रहा है पूरे यात्रा में। तो देश भर से अलग अलग लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो लगातार आपको कॉल भी आ रहे होंगे, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी आप? बहुत बेहतर रिस्पॉन्स हो रहा है, मेरी उम्मीद से बेहतर है। जब हमने शुरू किया था तो लोगों के मन में खासतौर पे कांग्रेस को लेके बड़े संशय थे। अरे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग देखना 3 दिन के बाद गाड़ी में बैठ जाएंगे, ये तो पैदल चल नहीं सकते और गंभीरता नहीं है। अब जबकि 1500 किलोमीटर हो गए हैं तो अब देश इसे गंभीरता से ले रहा है। और राहुल गांधी के बारे में भी लोगों की छवि बदल रही है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं समझता हूँ कि इससे ये जो देश का मिजाज बदलने का एक संकेत मिलता है। केवल एक यात्रा से पूरे देश का मिजाज बदल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी शुरुआत, कम से कम जो दीवार थी उस दीवार में एक खिड़की खुल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो सर जिस तरह से राहुल गांधी का एक छवि बनाने की लगातार कोशिश की गई थी कई वर्षों में, तो क्या वो छवि अब आपको लगता है कि कुछ बदल रही है? कुछ बदल तो रही है। लोग देखते हैं, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है
जो फ्लाईओवर पे आधा घंटा के लिए फंस जाता है तो गाड़ी का शीशा भी नहीं खोलता। बीजेपी का वर्कर झंडा लेके मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगाता है, उससे हेलो भी नहीं करता, उसको हाथ में नहीं हिलाता। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो सबसे मिल रहा है, गले मिल रहा है, जुड़ रहा है, चल रहा है, खुली सड़क पे चल रहा है, बावजूद इसके कि उसके अपने परिवार में 2 बड़ी हत्याएं हो चुकी हैं। तो लोगों के जहन में ये अंतर तो दिखाई देता है। और राहुल गांधी के बारे में जिस तरह की बातें पहले की जा रही थी और लोगों के जहन में घर कर गई थी, वो छवि तो कहीं बदल रही है। तो यात्रा में प्रशांत भूषण भी आए हुए थे, तो क्या लगता है सिविल सोसाइटी से वो आए थे, तो उन्हें आपको कैसे कांटेक्ट हुआ और वो आपसे जुड़े? नहीं, प्रशांत भूषण जी मेरे मित्र हैं, मैं बिना संकोच के कह सकता हूँ। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, हफ्ते में 2 बार कांटेक्ट मेरा होता है। लेकिन वो केवल इसलिए नहीं आए कि मैं जुड़ा हूँ। वो अपना खुद मूल्यांकन करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, और मूल्यांकन के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ इस यात्रा के जरिए कुछ हो रहा है, तब उन्होंने फैसला किया आने का। और तब आए, राहुल गांधी से भी मिले और उन्होंने कहा कि दिस कैन बी ए गेम चेंजर जी। तो वो एक इशारा करता है कि किस तरह से पूरे देश का माहौल इस यात्रा के बारे में पॉजिटिव हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कितना नफरत अब तक खत्म हुआ है? कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना नफरत का इंजेक्शन इस देश में दिया है उसको ख़त्म करने में तो 20-30 साल लग जाएंगे, हो सकता है 50 साल लग जाए। लेकिन नफरत को नफरत कहना शुरू किया है, ये पहला कदम है। झूठ को झूठ बोलना शुरू किया है, ये पहला कदम है। और नफरत को ख़त्म करने वालों को ये महसूस होना शुरू हुआ है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। नहीं तो जो नफरत का मुकाबला करना चाहते थे उन्हीं को अपराधी बताया जाता था, उन्हीं को दोषी, उन्हीं को देशद्रोही बोला जाता था। कम से कम नफरत को नफरत बोलने की हिम्मत तो आई है, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनका कहना सुना। भारत जोड़ो यात्रा का 63 दिन चल रहा है और यात्रा इस वक्त जो है नांदेड़ जिला से गुजर रही है और राहुल गांधी लगातार अलग अलग वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल रहती है।